आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शिवसेना पार्टी के यूथ आइकॉन आदित्य ठाकरे इन दिनों कर रहे हैं संवाद यात्रा। जिला औरंगाबाद में भी उनका शिव सैनिकों ने किया पुरजोश इस्तकबाल। उनके रोड शोज और जलसों में हजारों की तादाद में पहुंचकर किया शिव सैनिकों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा। शहर में वाटर सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए बनाए गए 41 नुकाती प्रोग्राम पर सख्ती से किया जा रहा है अमल। फीडर लाइन और मेन पाइप पर लिए गए नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम जारी, तो नहर अंबरी से पानी हासिल करने के लिए की जा रही है उसकी सफाई व मरम्मत। नए कमिश्नर के रुजू होने से पहले ही रामनाथ थोर हो गए एजुकेशन ऑफिसर ओहदे से दस्तबरदार। कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजय सोनार को दिया गया एजुकेशन ऑफिसर ओहदे का भी इजाफी चार्ज। दीगर सीनियर हेडमास्टर्स को क्यों किया गया नजरअंदाज, शहरियान का इंतजामिया से सवाल। और बरसात के सबब बाहर आने लगे मूजी जानवर, जहरीले सांप के डस लेने से कमसिन की हुई दर्दनाक मौत। आमसरी तालुका सिल्लोड़ के साकिनान हुए गमजदा। खबरें तफसील से। अपनों की बेवफाई के बाद शिवसेना पार्टी को मजीद मुस्तहकम और मुतहरिक बनाने के लिए यूथ लीडर आदित्य ठाकरे इन दिनों संवाद यात्रा पर हैं। इसी ज़िमन में वो गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद आए थे। उन्होंने न सिर्फ जगह जगह रोड शो किए बल्कि जलसों से भी खिताब किया, जिसमें शिव सैनिक बड़ी तादाद में शरीक हुए और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। वाज़ेह है कि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले साबिक रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे ने अचानक पार्टी से बगावत कर दी थी और न सिर्फ खुद बल्कि ज़ायद 40 अरकान असम्बली को साथ लेकर बीजेपी से हाथ मिला लिया और महाविकास आघाड़ी हुकूमत को गिराकर खुद रियासती वजीर आला के ओहदे पर विराजमान हो गए, जिसके बाद शिवसेना के दीगर ओहदेदारान भी शिंदे ग्रुप में शामिल होने के लिए पर तौलने लगे थे। लिहाजा पार्टी को मजीद टूट फूट से बचाने, पार्टी वर्कर्स को जोड़े रखने और उनका एतमाद हासिल करने शिवसेना पार्टी के यूथ लीडर आदित्य ठाकरे जिला भर में संवाद यात्रा कर रहे हैं। इस ज़मीन में वो गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद पहुंचे थे, जिनका शिव सैनिकों की जानिब से जंगी इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान के लिए एक इजलास भी मुनक़िद किया गया, जिसमें आदित्य ठाकरे जज्बाती हो गए और कहा कि साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे का ऑपरेशन हुआ और इस दौरान बागियों ने पार्टी से बगावत कर दी, उन्हें हमने क्या कुछ नहीं दिया। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने गुज़िश्ता दिनों जो कुछ ड्रामा हुआ उसकी तफसीलात से पार्टी वर्कर्स को आगाह किया और बागियों से सवाल किया कि उनके वालिद की पीठ में आखिर खंजर क्यों घोंपा गया है। उनके इस जज्बाती बयान पर साबिक MP चंद्रकांत खैरे की आंखों से आंसू बहने लगे और हाल में सन्नाटा छा गया। प्रत्येक ठिकाणी ते दररोज अपडेट घ्यायचे की काय नक्की चाललंय, माझ्या राज्यात काय चाललेलं आहे, मला जास्ती हलता येत नाही, हे त्यांचं दुःख होतच, ही त्यांची वेदना होती। आणि खरोखर त्यांनी ऑपरेशन नंतर पहिलं डॉक्टरने विचारलं मी महाराष्ट्राचा दौरा करू शकणार की नाही, महाराष्ट्रात फिरू शकणार की नाही, पण हे सगळं होत असताना एका बाजूला उद्धव साहेब हे सगळं करत होते आणि दुसऱ्या बाजूला हे आपले गद्दार लोकांची जमा करत होते, लोकांना गोळा करत होते की चला आता पक्षप्रमुख त्यांना बरं नाहीये, त्यांच्यावर 2 शस्त्रक्रिया झालेल्या आहेत, मी मुख्यमंत्री होऊ शकतो की नाही, माझ्यासोबत तुम्ही आहात की नाही, पक्ष फोडू शकतो की नाही, हे सगळं हे धंदे हे गद्दार लोक करत होते। तेव्हा पक्ष फोडण्याची सुरुवात केली। म्हणजे तुम्ही विचार करा ह्याची वृत्ती काय असेल, ही कुठच्या परिभाषेत माणुसकीच्या बसते की ही वृत्ती ही माणसाची असेल। हे खरं तर राक्षसी महत्वाकांक्षा असतील या, म्हणजे कुठचाही माणूस विचार नाही करणार की ज्या माणसाला हे दुःख आहे, दुःख आहे, बरं नाहीये, त्या वेळेला मी गोळा करीन लोकांना, जमा करीन, ज्यांनी आपलं सर्व काही दिलं त्याच्याच पाठीत खंजीर फुकसील। ह्याला काय बोलायचं, म्हणजे तुम्ही विचार बसलो की नक्की आपलं चुकलं तरी काय। गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा आदित्य ठाकरे के इजलास में साबिक MP चंद्रकांत खैरे शदीद मुश्तइल दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बगावत करने वालों को बता दिया जाएगा कि अभी हम जिंदा हैं। तीर कमान और शिवसेना पार्टी ठाकरे की थी, ठाकरे की है और ठाकरे की रहेगी।
गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा इजलास में साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे ने ज़िला औरंगाबाद के पांचों बागी MLAs पर जमकर तनकीद के तीर बरसाए। खैरे ने शीरसाट को मुखातिब होकर कहा कि वो हफ्ते में 5 दिन मुंबई में रहते हैं, वो क्या उनसे खेटेंगे, मैं उनके दाढ़ी वाले से खेटता हूँ। इसके बाद अब्दुल सत्तार को फिर से हरा सांप और रंग बदलने वाले गिरगिट के अलकाब से नवाजते हुए धमकी दी कि वो सत्तार के हल्के इंतखाब में जाकर जलसे आम करेंगे। उन्होंने भूमरे और बोरनारे को भी नहीं बख्शा और कहा कि भूमरे पाटिल वजीर बनने के बाद हर काम का 30% कमीशन वसूलते रहते हैं और बोरनारे ख्वातीन को मारते थे। प्रदीप जायसवाल के मुतालिक कहा कि वो कौरव निकले। आम्ही अजून जिवंत आहे, आम्ही जिवंत आहे, या मैदानावर या। अरे ज्यावेळी संघर्ष केला 1985 पासूनच्या जाऊन त्या जातंत्र्य धर्मांध लोकांच्या विरोधात त्या ठिकाणी त्यांच्या गल्लीमध्ये जाऊन मारलेले मी, त्यांच्या गल्लीमध्ये जाऊन हे कोण आहे म्हणजे या धनुष्यबाणाची शपथ होऊन सांगतो की त्या ठिकाणी धनुष्यबाण फक्त उद्धव साहेबांच्या शिवसेनेलाच मिळाला, बाकी पण मिळतं। बिडकिन में मुनक़िदा शिव संवाद के तीसरे दिन शुरका का जमखफीर देखा गया। शिव सैनिकों ने अपने नेता का ढोल ताशे बजाकर शानदार इस्तकबाल किया। इस शिव संवाद के इजलास में तीसरे दिन शिव सैनिकों के सरों का समंदर देखा गया। इस मौके पर आदित्य ठाकरे का इस्तकबाल करते हुए नीलजगांव फाटा ता बिडकिन बस स्टैंड एक अजीम रैली निकाली गई। इसी तरह आदित्य का ये शिव संवाद दौरा कामयाबी से हमकिनार हुआ। इस मौके पर आदित्य ने अपने खिताब में कहा कि शिवसेना के बागियों को अब कहीं करार नहीं है और इस शिव संवाद में अवाम व शिव सैनिकों का ये इज़्दिहाम देखकर उनकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। ताहम उन्होंने कहा कि फिर भी बागियों की वापसी के लिए मातोश्री के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पिछले दिन अब जा चुके हैं और शिव सैनिकों को जोश व खरोश के साथ अब काम पर लग जाना चाहिए। इस तरह की अपील भी आदित्य ठाकरे ने की है। बिडकिन के इस शिव संवाद के मौके पर साबिक़ रुकन पार्लिमान व शिवसेना के सीनियर लीडर चंद्रकांत खैरे, रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, रुकन असेंबली उदय सिंह राजपूत की खुसूसी मौजूदगी थी। आदित्य के इस्तकबाल व रैली के दौरान ढोल बाजों व आतिशबाजी के बीच गोविंदा पथकों ने थर लगाकर आदित्य को सलामी भी दी। इस दौरे व संवाद का एहतमाम शिवसेना पैठन तालुका प्रमुख मनोज पेरे पाटिल ने किया था, जबकि इस मौके पर तालुका भर के शिव सैनिक, युवा सेना के कारकुनान व अहदेदारान, ख़वातीन इकाई की अहदेदारान व कारकुनान और बड़ी तादाद में दीगर अवाम भी शरीक हुए। शिवसेना के बागी MLA भूमरे पाटिल के हल्के इंतखाब में आदित्य ठाकरे ने जोरदार ताकत का मुजाहरा किया। आए आ रहे कि अपने 2 रोज़ा शिव संवाद दौरे पर आदित्य ठाकरे औरंगाबाद जिले में थे और इस मौके पर तालुका पैठन के बिडकिन में ठाकरे की एक अजीमुशान रैली निकालकर शिवसेना ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। साबिक़ वजीर व शिवसेना के बागी MLA संदीपान भूमरे के हल्का इंतखाब में शिवसेना रहनुमा आदित्य ठाकरे के ढोल बाजों और आतिशबाजी के दरमियान रोड शो और रैली में शिव सैनिकों के उमड़े सैलाब से क़यास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना में हुई बगावतों का मौसम बदल रहा है। हालांकि शिवसेना में बगावत के इस तूफान में जिला औरंगाबाद के 5 अरकान असेंबली ने पार्टी से गद्दारी की और सेना के किले में बड़ी दरार आ गई, इस तरह के चर्चे हैं। इसके बावजूद आदित्य के इस दौरे को मिली हिमायत से ऐसा लग रहा है कि आदित्य शिवसेना को फिर से इस्तेहकाम की जानिब ले आएंगे। दरिया असना शहर औरंगाबाद में पैठन रोड पर लगे संदीपान भूमरे के पोस्टर को शिव सैनिकों ने इताब का निशाना बनाया और उस पर मौजूद भूमरे की तस्वीर पर कालक पोत दी। रियासत में आए सियासी भूचाल के बाद अब तक यूं लग रहा था कि औरंगाबाद ज़िले में शिव सैनिक व दीगर तमाम कारकुनान शांत हैं। ताहम अब लगने लगा है कि ये तनाव मज़ीद बढ़ेगा और बागी व शिव सैनिक शायद आमने सामने भी आ जाएं। म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मेन लाइन और फीडर लाइन पर लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़ने की मुहिम जारी है, जिसके तहत आज सेंट्रल नाका से आज़ाद चौक रास्ते पर कार्रवाई की गई।
वाज़ेह रहे कि शहर में पानी सप्लाई इंतजाम दुरुस्त करने की गरज से बनाए गए 41 नुकाती प्रोग्राम के तहत शहर में मौजूद पानी की टांकियों को वाटर सप्लाई करने वाले मुलाजिमीन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर लिए गए नल कनेक्शन को गैर कानूनी ठहराते हुए उन्हें बंद करने की कार्रवाई चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वाहोड़ी की रहनुमाई में कर रहे हैं। इस ज़मीन में बनाए गए स्क्वाड से आज सेंट्रल नाका रोड से आज़ाद चौक जाने वाली सड़क से गुजर रही मेन पाइपलाइन से लिए गए नल कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की और एक बार रूम के लिए मेन पाइपलाइन से लिया गया आधे इंच का कनेक्शन बंद किया गया। ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी और पुलिस बंदोबस्त मिलने के बाद इस मुहिम में मजीद तेजी लाई जाएगी। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। इसी तरह 41 नुकाती प्रोग्राम के तहत नहर अंबरी की साफ सफाई और उसकी मुरम्मत का काम भी जंगी पैमाने पर किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किरण धांडे, डिप्टी इंजीनियर मनोज बावस्कर की रहनुमाई में नहर अंबरी के चैम्बर्स की सफाई महाराष्ट्र अंडर वाटर एजेंसी के गोताखोर कर रहे हैं। आज रोजाबाग इलाके में इन गोताखोरों ने चैम्बरों से गुजर रहे पानी में रुकावट बनने वाले बड़े बड़े पत्थर चैम्बरों से बाहर निकाले। इसी तरह एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक पानी पहुंचाने के लिए चुन खड़ी से तामीर की गई लाइन उस पर मकानात तामीर करवा देने के सबब गुम हो गई थी। इस लाइन को भी गोताखोरों ने ढूंढ निकाला और उसमें जमाशुदा कचरा भी साफ किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धांडे ने शहरियान से अपील की है कि नहर अंबरी को बचाने के लिए इंतजामिया से ताउन करें। नाही, ही सिस्टीम नहर अंबरीवर आधारित आहे। इथून पाणी आपल्या दिल्ली गेटला ग्रॅव्हिटीने जातं। इथं बॅक साईडला जे दिसतंय ते फिल्टर आहे, जुन्या काळचे फिल्टर आहेत। तिथं फिल्ट्रेशन झाल्यानंतर या 3 टँकमध्ये पाणी येते। इथून दिल्ली गेटला पाणी गेल्यावर तिथून आपण सप्लाय करतो। 1 MLD च्या आसपास पाणी आहे, 10 लाख लीटर। किसानों को फौरी तौर पर फसल कर्ज दिया जाए। कर्ज देने में टालमटोल करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इंतबाह MLA रत्नाकर गुट्टे ने दिया। किसानों का खरीफ का हंगाम करीबुल ख़त्म है और उन्हें इस हंगाम के लिए फौरी फसल कर्ज की ज़रूरत है, लिहाजा उन्हें फौरी फसल कर्ज तकसीम किए जाएं और उनकी इस कर्ज की दरखास्तें फौरी मंजूर की जाएं। बसूरत दीगर इन मामलात में टाल मटोल और लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इस तरह का इंतबाह रुकन असम्बली एडवोकेट रत्नाकर गुट्टे ने पालम ज़िला परभनी के बैंक अफसरान की एक मीटिंग के दौरान दिया है। मज़कूरा फसल कर्जों की अदायगी के ज़िम्न में ताल्लुकाजात पालम, पूर्णा और गंगाखेड़ के बैंक अफसरान का जायज़ा इजलास गुट्टे की सदारत में मुनक़िद था। तहसील दफ्तर पालम में मुनक़िद इस इजलास में गुट्टे ने फसल कर्ज को किसानों की मौजूदा पहली ज़रूरत करार दिया और कहा कि किसान इस वक्त शदीद परेशान कुन हालात के शिकार हैं। उन्हें अव्वा के सव्वा के इस सूदी कर्ज से बचाते हुए बैंक सहूलत भरी शरह पर कर्ज दें, इस तरह की हिदायत उन्होंने अफसरान को दी। इस इजलास में रासपा के नायब सदर गणेश राव रोकड़े, पालम पूर्णा के जिम्मेदार माधव राव गायकवाड़, सब डिविजनल ऑफिसर सुधीर पाटिल, गंगाखेड़, पूर्णा व पालम के तहसीलदार गोविंद यरमे, पल्लवी टिमकर व प्रतिभा मोरे और दीगर ओहदेदारान व बैंकों के मुलाजिमीन मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में 2500 किलोमीटर के रास्ते हैं, जिसका इंकशाफ डरून सर्वे के बाद हुआ है, जिनमें से बेशतर रास्ते सिमिट रोड के हैं। ये इत्तला डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्नाथ थेटे ने दी है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने शहर के GIS मैपिंग के लिए MNX कंपनी का टेंडर मंजूर किया है। गुज़िश्ता साल भर से ये कंपनी ड्रोन के ज़रिए शहरों में किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इमेजेस हासिल करके इसकी जांच कर रही है। ड्रोन की मदद से हासिल करदा रास्तों की इमेजेस की लंबाई काउंट की गई तो पता चला कि शहर के 4 जानिब आबाद बस्तियों में अब भी रास्तों की तामीर होना बाकी है और सतारा देवलाई, पड़ेगांव, मिटमिटा, हरसूल, जटवाड़ा, चिकल थाना, सिंदूरवाड़ी, पहाड़ सिंहपुरा, बेगमपुरा इन इलाकों में बड़े पैमाने पर रास्ते तामीर करवाने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि ड्रोन सर्वे के बाद पता चला है कि शहर में 2,38,510 दरख्त हैं, जिससे पता चलता है कि 16 लाख आबादी वाले शहर में दरख्तों की तादाद नहीं के बराबर है और शजरकारी की सख्त ज़रूरत है। तारीखी सलीम अली तालाब से मुत्तसिल शुरू की गई सानी फैमिली रेस्टोरेंट और सानी इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर का इफ्तिताह शेख पातशाह शेख जमाल के हाथों किया गया। इस मौके पर अमायदीन शहर बड़ी तादाद में मौजूद थे। नाजरीन,
जमील सानी, हबीब काजी और उनके दीगर साथियों ने मिलकर शहरियान के लिए पुरफजा मकाम पर एक खूबसूरत फैमिली रेस्टोरेंट सानी रेस्टोरेंट के नाम से शुरू किया। इसी तरह इंटरनेशनल टूर ऑफिस भी कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम रेस्टोरेंट के मालिक जमील सानी के वालिद शेख पाशा शेख जमाल के हाथों किया गया। इस मौके पर शहर की सियासी समाजी शख्सियात के अलावा तालीमी इदारों से मुंसलिक अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। हमायदीन शहर ने सानी फैमिली रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर को मुबारकबाद देते हुए उनके कारोबार में खैर बरकत के लिए दुआएं दी। प्रोपराइटर्स की जानिब से भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि इस रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर्स ने तारीखी सलीम अली सरोवर से मुत्तसिल शुरू की गई इस होटल की तर्ज तामीर पर ख़ास तवज्जो दी है और उसे एक तफरीह गाह की शक्ल दी है, ताकि यहाँ आने वालों को खाने के साथ साथ आउटिंग का भी भरपूर लुत्फ मिल सके। प्रोपराइटर्स का कहना है कि उन लोगों ने मुल्क भर से जायकों के लिए मशहूर मारूफ खानसामा व बावर्चियों का इंतजाम किया है, ताकि ग्राहकों को उनकी पसंद का जायका भी यहाँ मैसर आ सके। जनता से ये कहेंगे कि ये जो लोकेशन है इसकी खुसूसियात ये बताते हैं कि पूरे औरंगाबाद शहर में अलहमदुलिल्लाह पूरा मराठवाड़े में ये ऐसा लोकेशन ही है जो लेक व्यू है और जो एटमॉस्फेयर है और जो फ्रेश एयर निकलती है यहाँ पे। जैसे उधर से रोज़े बाग है तो वहाँ से पूरी यहाँ से आकर कोई डिस्टर्ब नहीं और फ्रेश एयर आती है। यहाँ पर कोई आकर आप बैठ के देखिए और उसके साथ में हमारे जैसे हदीस है जो स्पेशल चिकन हदीस है जो रेगुलर मिलेंगे। ये सानी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हज उमरा के ऑफिस हमारा पहले आगे चौक पे था, तो हमने उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया सलीम अली लेक के बाजू में रशीदपुरा मजबूर है। अलहमदिल्ला यहाँ से हमने नई ऑफिस आज इनाग्रेशन है ऑफिस का भी, तो उसके लिए हमने एक नया पैकेज डिक्लेयर किया और बहुत आसान, जैसे सबकी ख्वाहिश होती थी कि हिल्टन होटल में रुकने की, सिर्फ लोग देखते थे लेकिन बजट में पहुँच से बहुत दूर था। तो अलहमदिल्ला हमने उसको कोशिश की है और अपने बजट में हिल्टन पैकेज को लेकर आए। सिर्फ 1,20,000 में हम हिल्टन का पैकेज दें जो जीरो डिस्टेंस पर है, 5 स्टार होटल। पल्सवाड़ी तालुका खुलदाबाद की शमशान भूमि में कृषि सेवा केंद्र और पंचायत समिति के इश्तिराक से शजरकारी की गई। ये शजरकारी कृषि सेवा केंद्र के संचालक और पंचायत समिति के शोबा ज़राअत के मुश्तरका एहतमाम से अमल में आई। इस मौके पर रिवायती हिंदुस्तानी पौधों खास तौर पर नीम, जामुन, सीताफल, इमली, उम्बर, बेल, पीपल, भिंडी और इस कबील के इस खुसूस मजीद मालूमात देते हुए ज़राई अफसर अशोक खेड़कर ने कहा कि ज़राई तरक्याती अफसर ज़िला परिषद और BDO पंचायत समिति खुलदाबाद की रहनुमाई में तालुका भर में 5 ग्राम पंचायतों के तहत कमोबेश 50-50 पौधे लगाने का टारगेट दिया गया था, जिसकी तकमील करते हुए पलसवाड़ी की शमशान भूमि में शजरकारी की गई है। इसी तरह पाडली गांव की शमशान भूमि व जिला परिषद स्कूल गल्लेबोर गांव, एलोरा व ताजनापुर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बाजार सौंगी में भी पौधे लगाए गए हैं। इस शजरकारी के मौके पर पंचायत समिति के ज़राई अफसर अशोक खेड़कर, कृषि निविष्ठा बिक्री केंद्र के संचालक यादव जगताप, रमेश टेंगड़े और गाँव के साकिनान मौजूद थे। न्यू अभूति प्री स्कूल गारखेड़ा में शानदार तरीके से ग्रीन डे मनाया गया और तलबा की वृक्ष दिंडी निकाली गई। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें जय भवानी सोसाइटी के चेयरमैन बापू साहब चौहान मेहमान खुसूसी थे। इस ग्रीन डे के मौके पर स्कूली तलबा ने सब्ज़ पोशाकें ज़ेबतन कर रखी थीं और हरे रंग के रोप और हरे मुकुट लगाए हुए थे। अपनी वृक्ष दिंडी के दौरान नन्हे मुन्ने तलबा पौधों की अहमियत पर मुबनी नारे भी लगा रहे थे और इस खुशनुमा नजर आ रही दिंडी निकालकर उन्होंने इलाके में पौधे लगाए। इस शजरकारी व दिंडी में सरगर्म किरदार अदा करने वालों में शिवांश चाबुक सवार, रियांश बशीरे, मोहम्मद साद, हुजैफ सैयद, सृष्टि करडेले, शीरसाट, आरोही हजबंद, मोहम्मद शेख, युवराज कासारे, मदीहा शाह, मनस्वी सोनवने समेत बड़ी तादाद में तलबा तालिबात शरीक थे। इस मौके पर स्कूल की सदर मौलमा प्रतिभा गायकवाड़, जयश्री एड़के, माधुरी शेलार, कैलाश वाहुल, जीजाबाई राठौड़ व दीगर मुंतजमीन ने बेहतरीन मनसूबाबंदी की थी, जबकि स्कूल के बानी SP जवड़कर ने इन्हें रहनुमाई की। म्यूनिसिपल कारपोरेशन से ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन के हुसूल में दुश्वारियां आ रही हैं और सॉफ्टवेयर के नक़ाइस आर्किटेक्ट्स का दर्द-ए-सर बढ़ा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने 1 जुलाई से मज़कूरा ऑनलाइन इजाज़तनामों का इजरा शुरू कर दिया। इसी के तहत म्यूनिसिपल कारपोरेशन भी ये इजाज़तनामे ऑनलाइन जारी कर रही है। ताहम काम में मज़कूरा सॉफ्टवेयर की खामियां और नक़ाइस तकलीफ दे साबित हो रहे हैं।
طرح کی اطلاع ذرائع سے ملی ہے۔ ریاستی حکومت کے 1 جولائی سے آن لائن اجرائی کے GR کے بعد مہا IT کمپنی نے اس کا سافٹ ویئر تیار کیا اور اس کے ذریعے 1 جنوری سے عمل آوری کی شروعات کی گئی۔ میونسپل کارپوریشن اور نگر پالیکاؤں کی جانب سے یہ آن لائن تعمیری اجازت نامے دیے جائیں گے، جس کے دوران بلڈروں کی جانب سے بنائے جانے والے بڑے بڑے گھروں کے پروجیکٹ اپلوڈ کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں اور یہ 15 تا 20 روز تک اپلوڈ نہیں ہو پا رہے، اور آن لائن درخواست دہی کے بعد اس کی جانچ کے لیے مذکورہ سافٹ ویئر سائٹ اوپن ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح کئی قسم کی دیگر پریشانیوں اور مشکلات اس معاملے میں درپیش ہیں، اور بلڈرز و آرکیٹیکٹس اور عمومی شہریان کے کام بر وقت نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اس لیے سافٹ ویئر کے ان نقائص کو فوری دور کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ RGPRS کے ریاستی صدر سنجے ٹھاکرے کی رہنمائی میں پارٹی ورکرز اور عہدیداران کی ایک اہم میٹنگ آج شاہگنج میں واقع گاندھی بھون میں منعقد کی گئی۔ اکھل بھارتیہ کانگریس کمیٹی کے راجیو گاندھی پنچایت راج سنگھٹنا کے ریاستی صدر سنجے ٹھاکرے آج اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ وہ آئندہ لوکل باڈیز الیکشن کے پیش نظر ریاستی دورے پر ہیں۔ آج انہوں نے شاہگنج میں موجود گاندھی بھون میں تنظیم کے ذمہ داران کی ایک اہم میٹنگ طلب کی اور پنچایت راج سے متعلق ان کی رہنمائی کی، اور اورنگ آباد شہر و ضلع کے لیے تنظیم کی نئی عاملہ تشکیل دی اور ورکرز کو مختلف عہدوں پر نامزد کرتے ہوئے انہیں تنظیم کے اغراض و مقاصد سے واقف کروایا۔ اس موقع پر تنظیم کے نائب ریاستی صدر بھویر، ریاستی صلاحکار عابد جاگیردار، شہر صدر شیخ عمران، سید پٹیل، شیخ نوید، ترمبک ناگرے اور دیگر عہدیداران و ورکرز بھی موجود تھے۔ راجیو گاندھی پنچایتی راج سنگھٹن مہاراشٹر پردیش کی اور سے مہاراشٹر میں سروودے سنکلپ شبر چل رہے ہیں۔ جو ضلع میں سروودے سنکلپ شبر ہو چکے ہیں 2 دن کے، وہ ضلع میں اپن ابھی ودھان سبھا چھیتر کے لیول پہ ایک شبر 1 دن کا لے رہے ہیں۔ یہ جو شبر ہے یہ 11 بجے سے 4 بجے تک رہے گا، جس کے اندر راشٹر نرمان، سویدھان اور آج کی راجنیتی، مطلب بھارت کی راجنیتی، وکاس، یہ وشیوں پہ AICC کے لوگ مارگدرشن کریں گے اور اپنے کاریہ کرتاؤں کو ایک آج یودھا کے روپ میں تیار کریں گے۔ راجیو گاندھی پنچایت راج سنگھٹن جو ہے یہ پنچایتوں کے نیائے کے لیے، ادھیکار کے لیے لڑتا ہے اور یہ اس کو مضبوط بنانے کے لیے کام کرتا رہے گا۔ جے ہند، جے جگت۔ آمسری تعلقہ سلوڑ میں سانپ کے ڈس لینے سے پہلی جماعت میں پڑھ رہے ایک ننھے بچے کی موت ہو گئی۔ اس دردناک واردات سے گاؤں بھر اور علاقے میں اظہار افسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب معصوم ونش انگلے رات میں سو رہا تھا کہ اسی اثنا ایک 5 تا 6 فٹ لمبے زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا۔ مارگزیدہ ونش کو اجنٹا کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا، تاہم دواخانہ پہنچنے تک سانپ کا زہر اپنا کام کر چکا تھا اور اس کے بدن میں پھیل چکا تھا۔ چنانچہ اجنٹا کے ڈاکٹر دینا جی کھنڈارے نے جانچ کے بعد ونش کو مردہ قرار دے دیا۔ اس کے رشتہ داروں نے مذکورہ سانپ کے منیار ذات کا ہونے کی قیاس آرائی کی ہے۔ ضلع ہنگولی کے مضافات میں ایک آدیواسی آشرم شالہ میں کم سن طالبہ نے اسکول کی عمارت میں ہی خودکشی کر لی، جس پر اسکول کی صدر مدرس اور خاتون وارڈن کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ضلع ہنگولی کے مضافات بوتھی میں قائم آدیواسی آشرم شالہ کی 10ویں جماعت کی کمسن طالبہ کے اسکول ہی میں پھانسی لے کر اپنا خاتمہ کر لینے کے اس واقعے کے سبب ضلع بھر سنسنی پھیل گئی ہے۔ کلمنوری تعلقے میں بوتھی کے سرکاری آدیواسی آشرم شالہ کے ہاسٹل میں رہنے والی 10ویں کی طالبہ شیوانی سداشیو واگھنے نامی 16 برس کی دوشیزہ نے رات کے وقت اوڑھنی کا پھندا لگا کر پھانسی لگا لی۔ مہلوک کے والد سداشیو واگھنے نے اکھاڑا بالاپور پولیس تھانہ میں شکایت درج کروائی، جس کے بربنا اسکول کے صدر مدرس اور خاتون وارڈن کے خلاف معاملہ درج کر کے پولیس مزید جانچ میں لگ گئی ہے۔ ایک بوگس ای میل ID کے ذریعے والوج صنعتی علاقے کے ایک کارخانے سے 9,81,000 روپیے ٹھگ لیے گئے۔ یہ معاملہ سائبر سیل میں درج کیا گیا ہے۔ ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق والوج MIDC میں موجود کردک آٹوکام کمپنی کا پونا کے سپلائر ونے کارپوریشن کے ساتھ ای میل کے ذریعے کاروبار جاری تھا۔ کردک آٹوکام کے ای میل پر ونے کارپوریشن کی جانب سے ایک میل موصول ہوا کہ ان کا بینک اکاؤنٹ تبدیل ہو گیا ہے، لہٰذا اب نئے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی جائے، جس پر کردک آٹوکام کمپنی نے اس نئے اکاؤنٹ میں 9,81,000 روپیے جمع کروا دیے، مگر جب سپلائر سے دوبارہ رابطہ ہوا تو سپلائر نے انہیں بتلایا کہ اس طرح کا کوئی میل ہی ان کی جانب سے انہیں نہیں بھیجوایا گیا،
جس پر کردک کمپنی کے ذمہ داران کو ٹھگ لیے جانے کا احساس ہوا اور متعلقہ کمپنی کے ملازمین نے مینجمنٹ کے کالی داس شندے کو سارا ماجرا سنایا اور کمپنی کی جانب سے فوری طور پر سائبر سیل کے پولیس انسپکٹر گوتم پاتارے سے اس کی شکایت کی گئی اور تمام تفصیلات انہیں فراہم کروائی گئیں، جس کے بعد سائبر سیل کے ویبھو واگچورے نے فوری طور پر اس اکاؤنٹ کی تحقیقات کی اور ملزم کا اکاؤنٹ سیز کروا دیا اور اندرون 8 یوم کردک کمپنی کے 9,81,000 روپے انہیں واپس دلوائے گئے۔ چیتنا نگر علاقے میں موجود میونسپل ہاسپٹل سے قریب تلوار لے کر گھومنے والے ایک نوجوان کو ہرسول پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز صبح 10 بجے کے قریب ایک 25 سالہ نوجوان ویبھو شیجڑ 1 تا 2.5 فٹ لمبی پیلی مٹھی والی ایک تلوار لے کر گھومتا دکھائی دیا، جسے پولیس حوالدار شیواجی منگٹے نے حراست میں لے لیا اور اس کے خلاف ہرسول پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی اور اس کے قبضے سے مذکورہ تلوار بھی ضبط کر لی گئی، جس پر ویبھو کے خلاف آرمز ایکٹ کی دفعہ 135 کے تحت کیس رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شیو سینا پارٹی کے یوتھ آئیکن آدتیہ ٹھاکرے ان دنوں کر رہے ہیں سنواد یاترا۔ ضلع اورنگ آباد میں بھی ان کا شیو سینکوں نے کیا پرجوش استقبال۔ ان کے روڈ شوز اور جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں پہنچ کر کیا شیو سینکوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ۔ شہر میں واٹر سپلائی انتظامات درست کرنے کے لیے بنائے گئے 41 نکاتی پروگرام پر سختی سے کیا جا رہا ہے عمل۔ فیڈر لائن اور مین پائپ پر لیے گئے نل کنیکشن توڑنے کی مہم جاری، تو نہر امبری سے پانی حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اس کی صفائی و مرمت۔ نئے کمشنر کے رجوع ہونے سے پہلے ہی رام ناتھ تھور ہو گئے ایجوکیشن آفیسر عہدے سے دستبردار۔ کارگزار کلچرل آفیسر سنجے سونار کو دیا گیا ایجوکیشن آفیسر عہدے کا بھی اضافی چارج۔ دیگر سینئر ہیڈ ماسٹرز کو کیوں کیا گیا نظر انداز، شہریان کا انتظامیہ سے سوال۔ اور برسات کے سبب باہر آنے لگے موذی جانور، زہریلے سانپ کے ڈس لینے سے کمسن کی ہوئی دردناک موت۔ آمسری تعلقہ سلوڑ کے ساکنان ہوئے غمزدہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔